नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। देखिए, इसमें हम इतिहास विषय के एक एक टॉपिक को अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तीनों टॉपिक हमने देख लिए। भारत इतिहास की शुरुआत कर चुके हैं। भारत इतिहास में हम भक्ति आंदोलन हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार 7वीं सदी में भक्ति का पहला चरण, पहला आंदोलन जिसकी बात की आलवार और नयनार संतों के द्वारा, उसमें रामानुज आचार्य, शंकराचार्य, इन संतों की हमने बात की। आज हम बात करेंगे रामानंद जी। रामानंद जी के प्रमुख शिष्य 12 शिष्य, जहाँ से प्रश्न आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए साथियों, NCERT परीक्षा एजेंसियों के निशाने पर होती है, इस बात को आप ध्यान दे लें। आपसे पिछली बार शायद पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा, आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर उठाना सामाजिक विज्ञान के, रामानंद की 2 महिला शिष्यों के नाम पूछ लिया, जो आपके NCERT में साफ साफ दिया हुआ है, पद्मावती और सुरसेन। एक बार कबीर के गुरु कौन थे ये पूछ लिया। मतलब NCERT बिल्कुल निशाने पर रहती है। और मैं उन संतों का जिक्र करूंगा जो NCERT में, उनका विस्तार से, डिटेल से NCERT में जो छुपे हुए फैक्ट हैं वो आपके सामने बताऊंगा। पहली बात तो ये, बाकी केवल और केवल आपके परीक्षा के संदर्भ से ही बात की जाएगी। सारे उन महत्वपूर्ण संतों की बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो दुनिया बहुत बड़ा टॉपिक है और खूब सारे संत हुए हैं, लेकिन हमें वरिष्ठ अध्यापक के पिछले पैटर्न को देखते हुए केवल और केवल चुनिंदा संतों को ही लेना है। तो आज हम जिस संत की बात करेंगे वो है रामानंद। रामानंद जी, रामानुज आचार्य ने, पिछले वीडियो में हमने बात की, रामानुज आचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। उसी श्री संप्रदाय की परंपरा में 5वें गुरु हुए रामानंद जी। ये वो व्यक्ति हैं, ये वो संत हैं जो भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर लेके आते हैं। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, दक्षिण में उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप नौखंड। यानी कि दक्षिण में उपजी थी और उत्तर भारत में लोग लेके कौन आए? रामानंद जी। कबीर के द्वारा प्रकट हुई, 7 द्वीप नौखंड। फिर इसका विस्तार खूब व्यापक पूरे भारत में फैल गया। इस बात को समझिएगा। तो रामानंद जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए, हिंदी में, इसलिए इनका सामाजिक आधार व्यापक है, व्यापक। जबकि रामानुज आचार्य ने संस्कृत में उपदेश दिए थे, रामानुज आचार्य ने, लेकिन उनका सामाजिक आधार संकुचित है। इनका सामाजिक आधार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया, उपदेश हिंदी भाषा में दिए। पहली बात तो ये। तो इनके बारे में पहली बात ये लिख दीजिए, प्रथम संत जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, हिंदी में उपदेश दिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिस मध्यकालीन भारत, जिस मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, जिस मध्य युग की हम बात कर रहे हैं, उस मध्य युग में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद जी थे। मध्य युग, पहली बात। प्रथम संत जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, मध्य युग में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। 2 बात। तीसरी बात, इनका जन्म की बात करें तो प्रयाग में जन्म हुआ इनका, उत्तर प्रदेश प्रयाग में जन्म हुआ। हालांकि इन्होंने अपना पूरा जीवन, अधिकांश जीवन काशी में बिताया था, जन्म प्रयाग में हुआ। ठीक है, हिंदी में उपदेश दिए, भक्ति आंदोलन इन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने बैरागी संगठन की स्थापना की। किसकी? बैरागी संघ का गठन। पहले संत जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, मध्य युग में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। बैरागी संघ का गठन किया, प्रयाग में इनका जन्म हुआ। प्रयाग में क्या हुआ? जन्म हुआ। और उत्तर भारत, मतलब दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य भक्ति के लिए, दक्षिण और उत्तर भारत की भक्ति के लिए सेतु का काम किया। दक्षिण और मध्य भारत, दक्षिण और उत्तर भारत,
ठीक है। दक्षिण और उत्तर भारत की भक्ति के मध्य सेतु का काम करते हैं रामानंद जी। इसके अलावा जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। जात पात पूछे न कोई, हर का भजे सो हर का होई। जाति प्रथा पर प्रहार करते हैं। अपने प्रमुख शिष्य जो 12 इनके प्रमुख शिष्य कितने हैं? प्रमुख और भी है लेकिन प्रमुख 12 शिष्य, और इन 12 शिष्यों में निम्न जाति के शिष्यों को भी शामिल किया, महिलाओं को भी शामिल किया। इन 12 शिष्यों में आपके कबीर हैं, रैदास हैं, सेना नाई हैं, सदना कसाई हैं। इन शिष्यों को भी इन्होंने शामिल किया। निम्न जाति के संतों को, निम्न जाति के लोगों को शामिल किया। जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। जात पात न पूछे कोई, हर का बजे सो हर का होई। इनकी 2 महिला शिष्य, इन 12 में से 2 महिला शिष्य कौन है? पद्मावती और सुरसिर। आया हुआ प्रश्न है, पद्मावती और सुरसिर आया हुआ प्रश्न है, पद्मावती और सुरसिर। एक बार तो ये प्रश्न आ गया कि कबीर के गुरु कौन है? रामानंद जी। तो इनके निम्न जाति के जो शिष्य हैं, रैदास है, कबीर है, सदना है, ठीक है, सेना है, इनको याद करना है, और 2 महिला इनको याद करना है। मध्ययुग भक्ति का आरंभ, हिंदी में उपदेश, प्रयाग में जन्म, बैरागी संघ का गठन। केवल ये बात याद रखनी है रामानंद जी में। रामानंद जी में केवल और केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इनके शिष्यों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिष्य यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कबीर है, इनके बारे में निर्गुण भक्ति से संबंधित है, लेकिन इनसे पहले सगुण भक्ति से संबंधित 1-2 संतों की और बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति द्वारा, जिनमें इनके प्रमुख संत कबीर हैं, ठीक है, रैदास हैं, इनकी बात करेंगे। और फिर बाद में नानक जी के बारे में बात करेंगे, जो NCERT में विशेष रूप से उल्लेखित है। ठीक है, चलिए। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो कुछ महत्वपूर्ण 2-4 बातें इनके बारे में जानेंगे। इनके मत सिद्धांत, इन्होंने क्या मत क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने किस संप्रदाय का गठन किया, इनके अन्य क्या नाम है 2-3, और इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, और इनके बारे में कोई विशेष बात, एक विशेष बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। बस 2 मिनट। आपको केवल जन्म कहाँ है? बंगाल, नदिया बंगाल। नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद में अन्य नाम, बचपन का नाम है निमाई पंडित। क्या है? निमाई पंडित। एक बात, इनको गौरांग महाप्रभु भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार, भगवान कृष्ण और विष्णु का अवतार बताए जाते हैं। गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। बचपन का नाम निमाई पंडित है। नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ है। मध्य गौड़ीय संप्रदाय का गठन किया। मध्य गौड़ीय संप्रदाय का गठन किया। अचिंत्य भेदाभेद, ये आपको ध्यान रखना है, अचिंत्य भेदाभेद। इन्होंने एक मत दिया अपना अलग ही, अचिंत्य भेदाभेद, ये मत दिया। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें अलग अलग मत देखे थे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ऐसे ही इनका जो मत है वो कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। और कुछ विशेष बात यह है, कीर्तन की जो परंपरा, जोड़ी करतार लेके खड़ताल लेके जो कीर्तन की परंपरा लागू की, वो व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति में कीर्तन परंपरा को लागू किया। कुछ बस ये बात इनके बारे में ध्यान। चैतन्य महाप्रभु, आंख बंद करें, दिमाग में लाएं, जन्म नदिया बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद इनके नाम गौरांग महाप्रभु, बचपन का नाम निमाई पंडित। ठीक है, किस संप्रदाय का गठन किया? मध्य गौड़ीय संप्रदाय का गठन किया।
ठीक है। कौन सा मत दिया? अचिंत्य भेदाभेद। क्या दिया? अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ विशेष बात, कीर्तन परंपरा लागू की, भक्ति में जोड़ी खड़ताल की कीर्तन परंपरा लागू की। ये तो थे अपने चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। अब देखते हैं मीराबाई। अगला संत है हमारा मीरा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है मीरा के बारे में, बस 2-4 बातें आपको देखनी है। मीराबाई, देखिए अगली संत है अपनी सगुण भक्ति में मीराबाई, ठीक है। मीराबाई के बारे में आप सब जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। 1498 में इनका जन्म हुआ। 1498 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती बेटी, मेड़ता के मीरा जी, ठीक है। पहली बात, मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती बेटी हैं। 1498 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके अलावा राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ, ठीक है। कुछ ही समय बाद में विधवा हो जाती हैं और विधवा के रूप में इन्होंने जीवन बिताया और भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि इन्होंने उस समय लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये चीज़ें इन्होंने सिखाई। राजस्थान की राधा कही जाती हैं, ठीक है। और गीत शैली की कविता की देवी, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। राजस्थान की राधा और गीत शैली की कविता की देवी कहा जाता है किसको? मीराबाई को। मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें ये आप ध्यान रख लेना। राग गोविंद, क्या नाम है? राग गोविंद, और एक नरसी जी को मायरो, नरसी जी का मायरा। ये बातें आपको मीराबाई में ध्यान रखनी। शगुन भक्ति उपासक है ना। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती हैं, उनकी भक्ति में इतना तल्लीन हो जाती हैं कि लास्ट में उनके विग्रह में ही समाहित हो जाती हैं। द्वारिका में 1498 मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की इकलौती बेटी हैं। राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। राजस्थान की राधा कही जाती हैं। गीत शैली की कविता की देवी इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं राग गोविंद और नरसी जी का मायरा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है मीराबाई में, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण बातें, राग गोविंद, ठीक है, ये चीज़ें, गीत शैली की कविता की देवी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला है हमारा मीराबाई के बाद में अगले हैं हमारे निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर। किन की बात करेंगे अपन अब? कबीर जी की, ठीक है, कबीर दास जी। चलिए अब देखिए कबीर। लेकिन कबीर से पहले एक महत्वपूर्ण संत रह गए जिन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, और वो महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और वो है शंकर देव। शंकर देव असम के चैतन्य कहा जाते हैं, असम के चैतन्य कहे जाते हैं, असम के चैतन्य, लिख लीजिए। कई महत्वपूर्ण चीजें याद रखने इनके बारे में। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? भगवती धर्म। एक तो ये याद रखना है। असम के चैतन्य कहा जाते हैं। वर्गीत परंपरा की शुरुआत की शंकर देव ने, वर्गीत परंपरा की शुरुआत की, ठीक है। और कृष्ण मार्गी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन मूर्ति के रूप में उनकी पूजा का विरोध करते हैं। कौन? शंकर देव। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्तन घोष। रट्टा मार लेना इसके, कीर्तन घोष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनकी देखिए। असम के चैतन्य कहे जाते हैं। वर्गीत परंपरा की शुरुआत, वर्गीत परंपरा की शुरुआत
दूसरा वर्गीत परंपरा की शुरुआत, दूसरा इनके उपदेश भगवती धर्म कहे जाते हैं। अगली बात, इन्होंने नाम घर, जिनको बोलते हैं प्रार्थना घर, क्या क्या कहा मैंने? असम के चैतन्य शंकरदेव कहे जाते हैं। वर्गीत परंपरा की शुरुआत की, इनके उपदेश भगवती धर्म से संबोधित किए जाते हैं। भगवती धर्म इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके, भगवती धर्म इनके उपदेश। इन्होंने नामघर, प्रार्थना गृह, शत्र मठ की स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में है। नामघर, प्रार्थना गृह और मठ की स्थापना की है किन्होंने? शंकरदेव ने। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचना कीर्तन घोष, कीर्तन घोष की रचना, याद कर लेना इसको। शंकरदेव कीर्तन घोष की रचना, असम के चैतन्य कहे जाते हैं। वर्गीत परंपरा की शुरुआत, भगवती धर्म इनके उपदेश कहे जाते हैं। नामघर, प्रार्थना गृह और सत्र मठ की स्थापना की शंकरदेव ने। बस ये बात ध्यान रखनी है, दिमाग में लाना है। शंकरदेव, असम के चैतन्य, ठीक है। वर्गीत परंपरा, ठीक है। नामघर, प्रार्थना गृह और सत्र मठ की स्थापना, इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है कीर्तन घोष। क्या है? कीर्तन घोष। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं हम कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी। कबीरदास जी एक महान संत हैं। जैसा कि इनका नाम कबीर, कबीर एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है महान, और वाकई में महान है। बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें, भाईचारे की बात, समरसता की बात, जातिवाद पर प्रहार करते हैं, मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हैं, साम्यवाद की भी कभी कभी बात करते हैं। ये बताता हूँ, उदाहरण देके बताता हूँ आपको। कबीर बहुत महत्वपूर्ण संत हैं। शैली बहुत व्यंग्यात्मक शैली इनकी, व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, सीधा प्रहार करते हैं अपनी बातों से। भाईचारा और समरसता की बात करते हुए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। भाईचारे की, प्रेम की बात कर रहे हैं कबीर इसमें। कबीर जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। बोला जाति से क्या काम है, जाति का क्या लेना, उसके ज्ञान की बात कीजिए, उसका ज्ञान देखिए, तलवार की धार देखिए, तलवार को देखिए, उसकी म्यान से क्या मतलब, किस म्यान में वो रहती है। कबीरदास जी कह रहे हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी की बातों में कभी कभी साम्यवाद भी झलकता है। साम्यवाद, जैसे जब वे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इस बात में उनकी साम्यवाद की झलक दिखाई देती है कि व्यक्ति को उतना ही धन अर्जित करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। कबीरदास जी बहुत महत्वपूर्ण संत हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इसी प्रकार वो मूर्ति पूजा पर भी वो कटाक्ष प्रहार कर रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा पर प्रहार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो अब अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कबीरदास जी की किन बातों का ध्यान करना है, देखिए। कबीर शब्द अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। इनके गुरु हैं रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इनकी रचनाएं, 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। शबद सखी रमेनी, शबद सखी रमेनी इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं।
ये आपको ध्यान करना है। एक इनके एक शिष्य हुए भागोदास। भागोदास ने इनकी रचनाओं को बीजक, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बीजक के रूप में संकलित किया है। इनके शिष्य हैं भागोदास, उन्होंने इनकी रचनाओं को बीजक के रूप में संकलित किया है, ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात, अमरमूल नामक ग्रंथ में, अमरमूल एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में, अमरमूल नामक ग्रंथ में कबीर और धर्मदास का संवाद है। गुरु कौन है? रामानंद। रचनाएं सबद सखी रमेनी। भागोदास ने इनकी रचनाओं को बीजक, ये महत्वपूर्ण है, बीजक के रूप में संकलित किया है। अमरमूल नामक ग्रंथ में कबीर एवं धर्मदास का संवाद है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको कबीरदास जी के लिए याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और है, इनकी कुछ रचनाओं को उलटभाषी के नाम से जाना जाता है। कबीरदास जी की कुछ रचनाओं को उलटभाषी के नाम से जाना जाता है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान करना है। उलटभाषी, इनकी रचनाओं को उलटभाषी के नाम से भी जाना जाता है, उल्टी पंक्तियों के रूप में। ये आपके कबीरदास जी हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सिख संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत हमारे गुरु नानक देव, नानक जी के बारे में। आपके एनसीईआरटी में है, विशेष रूप से है, ठीक है। ये नानक जी हमारे लास्ट हैं, और इसके बाद में आपके भक्ति आंदोलन का 1% इनमें से आ जाएगा, 100%। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने जो आपको संत पढ़ाए इनको पढ़ लेना, 1% इनमें से आएगा। नानक जी, अब देखिए नानक जी को देखते हैं। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको नानक जी के बारे में लिखी हैं। इसमें मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की चीज़ें भी ऐड की हैं। देखो, एक तो आपको इनका जन्म याद करना है। 1469 तलवंडी पंजाब में इनका जन्म हुआ। इनके विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, इन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। इंपॉर्टेंट बात है ये, शब्द के माध्यम से सामने रखे। इनके शिष्य, प्रमुख 2 शिष्य, लहना और मर्दाना। मुक्त सामुदायिक रसोई लंगर की शुरुआत, मुक्त सामुदायिक रसोई लंगर की शुरुआत किसने की? नानक जी ने, ठीक है। और सिख धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बात, 5वें गुरु अर्जुन देव ने नानक व 4 उत्तराधिकारी तथा बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आदि ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। नानक जी और इनके 4 उत्तराधिकारी प्लस रैदास जी, कबीर जी, बाबा फरीद, इनकी वाणी को भी इसमें संकलित किया है। और सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये महत्वपूर्ण बातें आपको नानक जी के बारे में ध्यान रखनी है। जन्म कहाँ? तलवंडी पंजाब, ठीक है। इन्होंने पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से अपने विचार रखे। लहना और मर्दाना 2 प्रमुख शिष्य हो गए। सामुदायिक रसोई लंगर की शुरुआत नानक जी ने। नानक जी और 4 उत्तराधिकारी प्लस बाबा फरीद, रैदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। तो ये था आपका भक्ति आंदोलन। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटी हैं, आपकी विगत परीक्षाओं का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण चीज़ें छांटी हैं, एनसीईआरटी के तथ्य ऐड किए हैं। मेरा विश्वास है इसमें से आपको 1% अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप इनको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सूफी आंदोलन, ठीक है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और कोई समस्या, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।